तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट स्टेट कंडक्टर ऑफ वायर और अ वायर, ठीक है। और फाइनाइट से ही आप इसको बहुत जल्द क्या कर दोगे, जैसे रिजल्ट आएगा। इनफाइनाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, dB is equal to k ideal sin theta upon r square, and you know very well the value of k is mu naught upon 4 pi, and it is very very small. You can see here mu naught upon 4 pi is equal to k, और इसको क्या करते हैं हम 10 raised to the power -7, और आप इसके साथ में यूनिट लगा सकते हो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये आपने फाइंड आउट कर लिया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद आपने इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिजाइनिंग करी गई है। क्या है इस डिजाइनिंग में वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, जो कि ये ब्लैक लाइन से दिखाया गया है एक्स वाई। करंट जा रहा है एक्स टू वाई, आई से डिनोट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट पी को आप ले लेंगे। पी पॉइंट क्या है, जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान रहे आप मैग्नेटिक फील्ड डी भी निकालने वाले हो, बिकॉज इस लेंथ पर आपने जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को लेंथ एल ले लिया है, और इसका जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंथ लिया है वो ले लिया है डीएल ए पॉइंट पर। तो कहने का मतलब है कि ए पॉइंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर रहेगा, और ओ से पी तक का ए वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपके सामने है, रेड कलर लाइन, ग्रीन और ये ब्लैक ओ ए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई है, जिसमें पी पर जो एंगल बना है वो फाई बना है। इसी पी पॉइंट से आप इसके इस एंड को देख रहे हैं तो फाई टू एंगल ले रहे हैं, और नीचे जो देख रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं, फाई वन एंगल ले रहे हैं। तो नाउ दिस इज द टाइम ऑफ अप्लाइंग द बायोट-सैवर्ट लॉ इन दिस। तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में करवाए या लॉन्ग में, ठीक है। शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। शॉर्ट में कैसे, dB is equal to ideal sin theta upon r square is there, and now आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, जितनी भी ये वैल्यू है सबको, सारा का सारा खेल किसका है, इन एंड्स का, कि पूरी की पूरी वायर कहां से कहां तक है, यहां से कितना एंगल बन रहा है, यहां से कितना एंगल बन रहा है, पूरी की पूरी वायर को लेकर खेल चल रहा है। तो और वो सारा का सारा खेल किसमें, थीटा में, थीटा फाई, यहां पर क्या है फाई, फाई फाई वन और फाई टू। तो आपका फर्ज बनता है कि इन सभी की वैल्यू को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, फाई में। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको सभी वैल्यूज के लिए फाई की वैल्यू तैयार करनी है। कैसे करेंगे आप फाई की वैल्यू तैयार, तो सबसे पहले डीएल है यहां पर, ओके, साइन थीटा है यहां पर, आर स्क्वायर है। तो सबसे पहले साइन थीटा को पकड़ लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे कैसे, this is theta, this is phi, this is 90. You know very well, theta plus phi plus 90 is equal to 180 degree, and from there theta plus phi is equal to 180 minus 90 degree. This is again 90. Now theta plus phi is 90 degree, and theta is equal to 90 minus phi. This is the first value of this term, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू आप निकाल चुके हो साइन थीटा को लेके। नाउ दिस इज द टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल। डीएल की वैल्यू को फाइंड आउट करिए आप। ये तीनों वैल्यू निकालनी है और आपको पुट कर देंगे। डीएल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट ले लिया डीएल, लेकिन पूरा तो एल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पूरे लेंथ को उठाएगी। तो एल आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एल अपॉन गिवन क्या है, आर भी है ए भी है, तो किसको लेंगे, ए को ले लीजिए, आर को लेंगे, थोड़ा सा चल जाएगा काम, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो सभी को क्या करने वाले हो, डीएल को फाई में, साइन थीटा को फाई में, और आर को भी फाई में कन्वर्ट करने वाले हो। तो अगर आप डीएल की वैल्यू आर में लेंगे तो फिर आर एक और हो जाएगा, तो कहने का मतलब उस आर को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक एल, एल अपॉन ए। यू नो वेरी वेल दिस इज एंगल थीटा, थीटा को लेकर कर रहे हैं, तो दिस वन एक्ट एज परपेंडिकुलर, दिस वन एक्ट एज बेस, दिस वन विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज।
तो अगर ये थीटा ले लिया है आपने तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का। तो यहां पर आ जाइए दोबारा से, L अपॉन ए, L अपॉन ए। L अपॉन ए, ये आपके पास आ गया कोट थीटा। क्या आ गया? कोट थीटा। एंड यू नो वेरी वेल, थीटा की तरफ से तो आपको वैल्यू चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए फाइव में, तो थीटा को फाइव में कन्वर्ट करना आपको आता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 90 माइनस 5। L अपॉन ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 5। फ्रॉम देयर L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए कोट 90 माइनस 5 टेंजेंट 5। तो ये आपकी सेकंड वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ द थर्ड वैल्यू इज, थर्ड वैल्यू क्या होगी? बायो-सैवर्ट लॉ दोबारा से लिख लेंगे, अभी हमें इन तीन वैल्यू पे फोकस करना है। थर्ड वैल्यू आर के लिए, किसके लिए? आर के लिए। तो आर वैल्यू निकाल लेंगे आप कैसे? फाइंड आर। आर को कैसे निकालेंगे? आर अपॉन ए। आर अपॉन ए क्या हो? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर? क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बट थीटा को तो फाइव में कन्वर्ट करना आपको, कोसेक 90 माइनस 5। फ्रॉम देयर आर इज इक्वल टू ए, कोसेक 90 माइनस 5 क्या होएगा? सेकेंड 5। तो दिस इज द थर्ड वैल्यू। नाउ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या करेंगे आप इसको? यस, बायो-सैवर्ट लॉ में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। यू नो वेरी वेल, डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी बी क्या होगा? के आई को आपने ऐसे ही रखना है, डीएल की जगह पर क्या रखेंगे? बट एल ए टेंजेंट थीटा है यहां पर, तो आप एल को डीएल कैसे कर सकते हो? बाय डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट कर दीजिए डीएल को विद रिस्पेक्ट टू फाइव। तो डीएल अपॉन डी फाइव क्या हो जाएगा? ए सेकेंड स्क्वायर 5। ओके, तो यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सेकेंड स्क्वायर 5 डी 5। पुट हियर ए सेकेंड स्क्वायर 5 डी 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? थीटा क्या आ चुका है? 90 माइनस 5। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 माइनस 5 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ए सेकेंड 5 स्क्वायर। स्क्वायर इज देयर बिकॉज आर स्क्वायर। ओके, नाउ सॉल्व इट। सॉल्व कर दीजिए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे अभी? यस, इनको काट कर कटिंग करेंगे, इनकी थोड़ी कटाई छटाई करेंगे, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू के आई ए सेकेंड स्क्वायर 5 साइन 90 माइनस 5 क्या होगा? कोस 5। साथ में डी 5 अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 5। सेकेंड स्क्वायर 5 से सेकेंड स्क्वायर 5 कैंसर, ए से ए कैंसर। तो बचा क्या? dB इज इक्वल टू के आई कोस 5
डी फाई अपॉन ए। अब इसके बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बी एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड। बट यहां पर फाई डी फाई है, डी फाई की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है आप देख सकते हो। फाई की वैल्यू यस फाई 1 से फाई 2, लेकिन एक चीज ध्यान रखना ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस के साथ लेना पड़ेगा और ये वाला प्लस के साथ। तो आप कह सकते हो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक क्या कर रही है, फाई की वैल्यू चेंज कर रही है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी। और डीबी की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, बी तक। तो डीबी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बी। यहां पर आ जाइए के आई। अगर ये चीज ना एक्सप्लेन हुई हो तो आगे कर देंगे आपको, क्योंकि अभी हमारा टारगेट इसको देखना नहीं है, इनको देखना है। के आई अपॉन ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, यस कोस फाई डी फाई का। लिमिट माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। तो b इज इक्वल टू के आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंटीग्रेशन होता है ये। कुछ फार्मूले है बस जो बार बार फिजिक्स में आएंगे। तो कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ओके। और डिफरेंशिएशन होता तो माइनस साइन आ जाता, माइनस फाई 1 प्लस फाई 2। नाउ b is equal to k I upon a. Put firstly instead of phi you have to put upper limit minus, फिर क्या करना है, lower limit sin phi 2 minus sin minus phi 1. b is equal to k I upon a sin phi 2। इसी तरह से लिख देना आपको माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ चुका है किसके लिए, फाइनाइट लेंथ के लिए। किसके लिए, फाइनाइट लेंथ के लिए। तो इस रिजल्ट से आप स्पेशल केस बनाएंगे। अब तो b इज इक्वल टू के आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपके सामने है, ओके। तो स्पेशल केस देखिए, अगर फाई 1 और फाई 2 इक्वल हो जाए और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो ये किसके लिए होगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए, इसकी एक्स वाई। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट लेंथ हो जाए एक्स वाई की, तो फाई 1 फाई 2 क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सोच के देखिए, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, यहां से खड़े होकर ऐसे देखोगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ऐसे नीचे चला गया तो बिल्कुल नीचे देखोगे तो बिल्कुल फुट नजर आएगा आपको। तो बिल्कुल 90 नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल 90 के पास हो जाएगा। तो फाई 1 फाई 2 90 डिग्री आप इसमें पुट करिए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज केस फर्स्ट, के आई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। फ्रॉम देयर 1 प्लस 1। नाउ के 2i अपॉन ए। तो दिस इज द रिलेशन विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ये आपका इनफाइनाइट के लिए क्या हो गया, आर्टिकल भी बन गया। मतलब यहां पे करने के बाद आपको यहां पर स्टॉप करना है। तो ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, कौन सी लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर, ओके। तो ये आर्टिकल आपका यहां तक चलेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या, नेक्स्ट केस में क्या, यस नेक्स्ट केस में अगर ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाए इन फ्रंट ऑफ एक्स, यहां पर आ जाए, तो क्या होगा, ये जो है ये तो आपका कितना बन जाएगा, 90 डिग्री।
क्या बन जाएगा, 90 डिग्री अप्रोक्सीमेशन में चला जाएगा। बहुत लंबी लेंथ है, लेकिन एक एंड के सामने खड़े हो बिल्कुल आप, ठीक है। तो इसका इसके साथ एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। तो यहां पे देखिए φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, बट φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो बिल्कुल ही सामने आ जाएगा, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। इस केस में क्या होगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, KI/A साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, KI/A 1 प्लस 0 KI/A। तो दिस इज सेकेंड केस। थर्ड केस को पढ़ लीजिए। अगर यही पॉइंट P यहां पर आ जाए तो बिल्कुल इस x के सामने, अच्छा इसको x ले लिया था, चलो इसको y ले लीजिए, ये x के बिल्कुल सामने आ जाए तो इस केस में क्या होएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और φ2 की क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अब क्या होगा, सेम कंडीशन इज देयर, v इज इक्वल टू KI/A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90। फ्रॉम देयर K/I इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी कि KI/A। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये फार्मूला लेना है, ठीक है। और अगर दोनों 90 हो तो यस 2I/A आ जाएगा। K की वैल्यू को आपने कहीं नहीं छेड़ना है, क्योंकि K की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू ये लेना ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपने 4 पाई को 2 से या पाई से कहीं उड़ा दिया तो फिर म्यू नोट की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगी। और यूनिट आपको पता ही है ये। अगर आप एक खाली म्यू नोट की लगाना चाहते हो तो ये, और अगर आप इसको सेफ रखते हो अपने फार्मूले में न्यूमेरिकल करते वक्त तो आपको सिर्फ ये वैल्यू लगानी पड़ेगी, यूनिट आपको पता ही है। ओके, तो इस तरह से आप इसके केस राइज कर सकते हो कि जब यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है वायर के सामने, तो यहां पर एंगल 0 और 90, बीच में हुआ कहीं भी तो 90 प्लस 90, कहीं भी। फाइनाइट में ये पता, इनफाइनाइट में पता नहीं ना, ये आप कहोगे सर ये ऊपर तो कम है नीचे ज्यादा है, नहीं, इनफाइनाइट में पता नहीं कहां तक है। ओके, तो दोनों 90 लेने पड़ेंगे। फिर अगर वो एंड के सामने क्या देते हैं, वो तो ऑब्वियस है 0 लेना पड़ेगा और दूसरा 90 लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई पॉइंट यहां पर ही होता है P पॉइंट, तो यहां पर φ1 भी 0 और φ2 भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब दोनों में से कोई भी एंगल क्या होगा, हाँ 0 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल में आ गए हैं दोनों, ठीक है। x के साथ भी और y के साथ भी कितना एंगल होगा इसका, अलोंग द लाइन आ गए हैं, तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो फ्रॉम देयर KI/A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ओके, यू कैन राइट इन दिस वे दिस थिंग, KI/A साइन 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस 0, और फ्रॉम देयर B इज इक्वल टू KI/A इंटू 0, दिस इज 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो 0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और एक वैल्यू आपने क्या निकाली थी, K2I/A, ये मैक्सिमम हो जाएगी। ये कब है, जब बीच में कहीं पर हो। ये कब है, जब एंड के ऊपर ही खड़ा हो या एंड के सामने हो, बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, और तीसरी वैल्यू क्या निकाली आपने, KI/A, ठीक है। ये कब होगी, जब एंड के सामने हो, किसी भी एक एंड के सामने। तो तीन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 0 कब होगा, 2IA/ कब होगा, और I/A कब होगा। तो इसी के साथ ये आर्टिकल आपका खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।